बलराम, इस तरीके की गलतियां अक्सर तब हो जाती हैं जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, तभी उनसे कुछ सीख पाओगे, तभी उनको दोहराओगे नहीं। थक चुका हूं मैं जिम्मेदारी ज्ञान सुन सुन के। सब कहते हैं ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं, इसलिए मुझे नहीं लेनी किसी की जिम्मेदारी, ना अपनी ना अपने परिवार की। तो इसमें सबको परेशानी क्या है? घर का बड़ा बेटा ना होकर अगर तुम छोटा बेटा होते तो भी तुम्हें जिम्मेदारियां तो लेनी ही होती, क्योंकि जिम्मेदारियों का संबंध उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से है। परिस्थितियां बदलती हैं तो जिम्मेदारी भी बदल जाती है। पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना, उनसे कुछ सीखना, ये तुम्हारे अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं बलराम, तुम्हारे बाबा का देहांत बहुत दुखद था तुम्हारे लिए, पर उनके जीवन के अंत के साथ तुम्हारा जीवन तो समाप्त नहीं होता। और अगर जीवन है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर, उनसे कुछ सीखकर अच्छे से जीने में तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन क्यों? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते सब लोग? नहीं करना है मुझे अपना भला। वैसे भी जो मुझे सिखाने वाले मेरे गुरु थे वही मुझे छोड़कर चले गए, अधूरा छोड़ गए मुझे। उनके बिना कुछ भी सीखने का क्या मतलब है? और कोई भी मेरे बाबा से अच्छा गुरु नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे गुरु का स्थान कोई नहीं दे सकता बलराम, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उसे सीखोगे या नहीं। आपने मुझे गुमराह किया, आपने मुझसे झूठ बोला, और अब आप मुझे सिखाना चाहते हैं। और वैसे भी आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर ये सब क्यों जरूरी है? मुझे कुछ भी क्यों सीखना चाहिए? दीजिए जवाब साईं। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। सवाल का जवाब मिलेगा, पर फिर तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। बेशक मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन आप जवाब दीजिए। तो फिर आओ मेरे साथ। कहां? तुम्हें किसी से मिलाना है जो तुम्हारे सवालों के जवाब देगा। आपने तो कहा था आप मुझे किसी से मिलवाने ले जा रहे हैं जो मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे हो? किसे? वही जो यहाँ है, देखो। लगता है साईं फिर से फंसाने वाला कोई खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। मैं ही मूर्ख हूं जो उनकी बातों में दोबारा आ गया। बताओ बलराम, क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? और क्या दिखेगा यहाँ साईं? पेड़ पौधे, फूल, पंछी, बस यही तो है। और एक आदमी भी है जो खुदाई कर रहा है। ध्यान से देखो और फिर बताओ, क्या इसके सिवा तुम्हें यहाँ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? साईं, क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? जो कहना है स्पष्ट कहिए ना। तो तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए, मिलेगा। पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे यह बताना होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो। फिर वही सवाल। सोचो सोचो, अगर तुम्हारी तरफ सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें तो? अगर ये धरती भी अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दे तो? तो क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे।
थोड़े दिन परेशानी होगी सबको, लेकिन लोग कोई ना कोई विकल्प निकाल ही लेंगे। ने इस धरती को वो करने की इजाजत दे दी है जो ये चाहती थी। तुमने इसे ये बताया है कि इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्या था? तुम्हारा जवाब। कैसे? बलराम, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं या ना निभाएं, ये अलग बात है। और जिम्मेदारी निभाने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम उसे समझें। सोचो बलराम, अगर तुम्हारी आई भी तुम्हारी ही तरह सोचती, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती, तो क्या तुम अपना भरण पोषण खुद कर पाते? तुम्हारी आई तो क्या तुम्हारी बहनें भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं? पर फिर तुम क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो? परिवार के हर सदस्य का एक स्थान होता है, एक जिम्मेदारी होती है उसकी। और अगर कोई भी सदस्य गैर जिम्मेदार हो जाए तो पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। यही बात तो बाबा कहा करते थे। बलराम, तुम्हारे बाबा अब तुम्हारे साथ नहीं है, पर उनकी दी हुई शिक्षा, उनका ज्ञान, ये तो अभी भी तुम्हारे साथ है। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान का उपयोग करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे या फिर काम करना बंद करके उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान के साथ उनके काम को भी तिलांजलि दे दोगे। नहीं साईं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अब मैं समझ गया हूँ कर्तव्य और जिम्मेदारी कितने महत्वपूर्ण है हर इंसान के जीवन में। मैं जानता हूं बलराम, तुम्हारी माँ ये सुनकर बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के दिन से आज तक उसने केवल इसी एक पल के लिए इंतजार किया है। मैंने जो गलती की है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं।